हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में आईटी एक्ट के अंदर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो रिलेटेड है डेफामेशन से, कि इंटरनेट के माध्यम से अगर कोई डेफामेशन करता है तो वो आईटी एक्ट के कौन से सेक्शन रिलीवेंट है और किसे डेफामेशन कहेंगे इंटरनेट के द्वारा किया गया। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डेफामेशन ऑन द इंटरनेट इन इंडिया इज़ गवर्न्ड बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ लॉज, पर्टिकुलरली द आईटी एक्ट एंड द आईपीसी। अभी नया बन चुका है हमारा बीएनएस। While the IT Act does not directly define defamation, it provides mechanism to address and penalize online content and harm someone रेप्यूटेशन। यानी कि कहने का मतलब ये है कि डेफामेशन को स्पेसिफिकली तो बताया नहीं गया है आईटी एक्ट के अंदर, लेकिन जिस तरीके से वो कंडक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से मैकेनिज़्म यूज़ किया गया है डेफेम करने के लिए, कोई ऑनलाइन स्टेटमेंट दी गई है, उसको डेफामेशन माना गया है। यानी कि किसी भी व्यक्ति की रेपुटेशन को हार्म करने के लिए कोई कंटेंट इंटरनेट के माध्यम से अगर किसी ने पोस्ट किया है, डाला है, तो उसे हम डेफामेशन यहाँ पर कंसीडर करेंगे। आईटी एक्ट के तहत इंटरनेट पर मानहानि, जिसे हम डेफामेशन कहते हैं, यह क्या कहता है कि संचार सेवाओं के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश भेजने पर यह दंडित करता है। और ये यहाँ पर सेक्शन कौन से रिलेवेंट है, सेक्शन 66A। यहाँ पर एक केस लॉ भी दिया गया है, श्रेया सिंगल बेनाम भारतीय संघ का केस है। इसमें 2015 का केस है। इसमें अस्पष्ट होने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने के लिए असंवैधानिक करार कर दिया गया था। किसे? अनुच्छेद नंबर 19(1)(a) को जो है कर दिया गया था। अब यह लागू नहीं है, लेकिन पहले ऑनलाइन मानहानि के मामले में इसका इस्तेमाल किया जाता था। यानी इस केस का रेफरेंस देके डेफामेशन को यहाँ पर प्रूव करने की कोशिश की जाती थी। कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई आपत्तिजनक संदेश, यानी कि कोई ऑफेंसिव मैसेज वाया कम्युनिकेशन सर्विस, यानी कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से अगर कोई करता है, तो सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पर अप्लीकेबल होगा और दंड दिया जाएगा। इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 3 साल तक की है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दूसरी हमारी रिलेवेंट सेक्शन है जो हम पढ़ चुके हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड ऑफेंसेस के लिए सेक्शन 66 हमारा डील करता है। यह क्या कहता है? हैकिंग या डाटा चोरी जैसे एक्ट को कवर करता है। यदि मानहानि कारक सामग्री को अवैध रूप से एक्सेस या फिर बदला जाता है तो इसे लागू किया जाएगा, इस सेक्शन को लागू किया जाएगा। कोई व्यक्ति अपने सोशल मीडिया को हैक करता है और मानहानिकर सामग्री पोस्ट करता है, यानी कि पहले तो आपके सॉफ्टवेयर को उसने हैक किया, उसके बाद ऑनलाइन कंटेंट उसमें ऐसी सामग्री डाली, ऐसा कंटेंट डाला जो कि आपको डिफेम कर रहा है, तो यहाँ पर ये सेक्शन भी रिलेवेंट हो जाती है। उसके बाद अगली सेक्शन है सेक्शन नंबर 67, जो क्या कहती है? इलेक्ट्रॉनिकल रूप में अश्लील सामग्री प्रकाशित करना। अब यहाँ पर डिफेम करने के साथ साथ कुछ ऑब्सीन मटेरियल डाल दिया ताकि इसमें आपकी मानहानि हो सके। सीधे तौर पर मानहानि के बारे में नहीं, लेकिन अगर मानहानि सामग्री यौन रूप से स्पष्ट या अश्लील है तो यह धारा लागू होगी। कौन सी? सेक्शन नंबर 67। और इसमें पहली बार अगर ऑफेंस हुआ है तो 3 साल तक की सज़ा दी जाएगी, 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। उसके बाद फिर से आप ऑफेंस करते हैं तो ये सज़ा और फाइन जो है बढ़ा दिया गया है, 5 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगली हमारी सेक्शन आ जाती है सेक्शन नंबर 69A, जो क्या कहती है? सूचना तक सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने की शक्ति। यानी कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन
जो पब्लिकली एक्सेस ना कर लें उसे ब्लॉक करने के लिए, उसे रोकने के लिए, उसे अवरुद्ध करने के लिए पावर यहाँ पर दी गई है इस सेक्शन के अंदर। उचित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता को नुकसान पहुँचाने वाली या फिर किसी भी व्यक्ति को बदनाम करने वाली सामग्री तक पहुँच को अवरुद्ध कर सकते हैं। यानी कि कोई डेफामेटरी स्टेटमेंट पोस्ट की गई है, अब उसे और ना फैलाया जाए, उसे रोकने के लिए यहाँ पर ये सेक्शन रिलीवेंट हो जाती है। और कैरी आउट अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 209। अब ये तो बात हो गई आईटी एक्ट की। आईटी एक्ट के साथ साथ यहाँ पर हमारा नया कानून बीएनएस भी अप्लीकेबल होता है, और आईपीसी जो पहला कानून था जिसे रिप्लेस करके बीएनएस आया है, भारतीय न्याय संहिता। तो पुराने सेक्शन की पुराने एक्ट की कौन सी सेक्शन थी? 499 हमारी सेक्शन थी जो डेफामेशन से डील करती थी, 500 ये जो डेफामेशन से डील करती थी, और अब जो है हमारी नई सेक्शन है 356, जानबूझकर किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी बयान देना या फिर प्रकाशित करना, बोले गए लिखे गए शब्दों से, संकेत से या फिर दृश्यमान से, यानी विजुअल रिप्रेजेंटेशन से। तो ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती है डेफामेशन के अंदर, और ये सेक्शन रिलीवेंट है। ये एक चार्ट है, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ये आपको हेल्प करेगा ईजिली और कम समय में याद करने के लिए। इसके बाद हमारे पास कौन कौन सी रेमेडी है अगर कोई ऑनलाइन डेफामेशन करता है? या तो हम जो है कंप्लेंट, क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। किसके अंदर? सेक्शन नंबर नए कानून के तहत ये कंप्लेंट फाइल की जाएगी 356 ऑफ बीएनएस के तहत। या फिर कोई डेफामेशन कर रहा है तो सिविल शूट फाइल करके हम उससे कंपनसेशन ले सकते हैं। या फिर उसकी आप सबसे पहले ऑनलाइन रिपोर्ट भी कर सकते हैं जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको डिफेम किया जा रहा है। या फिर आप साइबर क्रिमिनल सेल या फिर नेशनल साइबर क्रिमिनल रिपोर्ट पोर्टल पर आप अप्रोच कर सकते हैं, और फर्दर ऐसे हार्म ना हो उसको रोकने के लिए आप इंजंक्शन के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आपकी डेफामेशन से रिलेटेड। अगर क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, तो आप ये सारा कंटेंट अपना लिख सकते हो, ये इनफ है आपके क्वेश्चन के लिए।